बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आकिब और आज मैं बात करने वाला हूं सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले इस प्लांट के बारे में जिसे कुमक्वाट कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और हम इसको बआसानी अपने घरों में, गमले में या ज़मीन में लगा सकते हैं। गमले में भी बहुत ज़्यादा फ्रूट देता है। इवन आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये 12 इंच के गमले में प्लांट लगा हुआ है और इस वक्त इसके ऊपर 20-25 के करीब कुमक्वाट्स लगे हुए हैं। इसका जायका ऊपर से मीठा और अंदर से थोड़ा सा खट्टा होता है। टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है ये। इसका टेस्ट कहीं कहीं किन्नू से मिलता है। इसकी 40 से ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। कुछ ये लंबे वाली शेप में होती है जिस तरह से ये है, और कुछ होती हैं गोल शेप में, कुछ इसमें बड़े साइज़ में होती है और कुछ छोटे साइज़ में। बस जो वैरायटी है ये इस टाइम जिसका फ्रूट थोड़ा सा लंबा होता है, मेरे पास वो वाली वैरायटी है। जिस तरह दूसरी सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधों को जैसे किन्नू है, मौसमी है, माल्टा है या लेमन है, उनको एयर लेयरिंग से या ग्राफ्ट करके तैयार किया जाता है। कुमक्वाट के पौधे को भी ग्राफ्ट किया जाता है या एयर लेयर किया जाता है। इस तरह जो मेरे पास ये प्लांट है ये 30 के पौधे के ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ है। माशाल्लाह से इसके ऊपर काफ़ी सारा फ्रूट भी लगा हुआ है। इसके ऊपर जो फ्लावरिंग होती है उसमें से ज़्यादातर फ्लावर्स जो हैं वो फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी सिट्रस फैमिलीज़ की बात करें, जिस तरह किन्नू है, मौसमी है या लेमन है, वो अक्सर ऐसा होता है कि वो उसको फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा लगते हैं लेकिन अक्सर उनका फ्रूट उतना नहीं बनता। तो कुमक्वाट के प्लांट के अंदर ये वाला इशू नहीं आता। ज़्यादातर फ्लावर्स इसके फलों में ज़रूर कन्वर्ट होते हैं। अगर आप इसको ज़मीन में लगा रहे हैं तो इसकी हाइट 12 से 15 फुट तक जा सकती है और फल से भर जाएगा। इतने पत्ते आपको नज़र नहीं आएंगे इस प्लांट में। अगर ये ज़मीन में लगा हो तो इसके इतने पत्ते आपको नज़र नहीं आएंगे जितना इसके अंदर फल लगा हुआ होगा। इसका फल वैसे भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके पल्प से जूस भी बनता है, जैम भी बनता है और भी डिशेस में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसको कहीं लेमन के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये प्लांट आपके पास गमले में लगा हुआ है तो गमले में क्योंकि स्पेस बहुत कम होती है, जड़ें बाउंड हो जाती हैं, तो ये एक लिमिट तक अपनी ग्रोथ करता है और इसके अंदर फल भी एक लिमिटेड ही लगता है। जिस तरह से ये वाला प्लांट एक 12 इंच के गमले में लगा हुआ है और फिर भी इसके ऊपर 20 से 25 के करीब ये कुमक्वाट्स लगे हुए हैं। अगर यही प्लांट हमारा ज़मीन में लगा हो तो ये इसके इतने पत्ते नज़र ना आए जितना इसका फल नज़र आए हमें। साल में 2 से 3 बार ये आपको फल दे सकता है। गमले में अगर आप इस प्लांट को लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 18 इंच का गमला इस्तेमाल करना चाहिए। 18 इंच के गमले में इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और इसको फल भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और अगर आप इसे छोटा गमला इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। इसको छोटी हाइट में रखेंगे तो इसकी ज़्यादा बेहतर ग्रोथ होती रहेगी और टाइम टू टाइम इसकी रूट को प्रोन करते रहें और या रिपोर्ट करते रहें इसको। मैंने अभी ये 3-4 दिन पहले ही नर्सरी से परचेज़ किया है, तो इसलिए मैं इसको अभी 2 से 3 महीने तक इसी गमले में रहने दूंगा और 3 से 4 महीने बाद मैं इसको ज़मीन में शिफ्ट कर दूंगा। मैं इसको ज़मीन में शिफ्ट करूंगा तो मैं ज़रूर इसकी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा कि इसकी गमले में 3-4 महीने तक ग्रोथ कैसी रही। इसको हमने फुल सनलाइट में ही रखना है। जितने भी फ्रूट वाले प्लांट होते हैं उसको फुल सनलाइट पर रखें, लेकिन पानी का ध्यान रखना है कि क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट होने वाली है तो पानी का ख्याल भी रखना है कि हमारी इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल खुश्क नहीं होनी चाहिए, हल्की सी नम ही रहनी चाहिए हर वक्त, लेकिन इतनी ज़्यादा नम ना हो कि इसकी रूट गल जाए। हमें बस हल्की सी नमी बनाए रखनी है। 1 दिन बाद या 2 दिन बाद हम इसको पानी देते रहेंगे और इंशाल्लाह जब इसकी रूट जो है वो इस गमले में फ़िक्स हो जाएंगी, अच्छे से ग्रोथ कर लेंगी, तो हम इसको ज़मीन में शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि नर्सरीज़ में ये पौधे गाची में आते हैं, गाची में लगे हुए होते हैं। नर्सरीज़ वाले इसको गाची से निकाल कर गमलों में शिफ्ट कर देते हैं और गमले से अगर हम फ़ौरन इसको निकाल के ज़मीन में या किसी और गमले में शिफ्ट करेंगे तो इसकी जो रूट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। गमले में शिफ्ट करने के बाद या ज़मीन में शिफ्ट करने के बाद पौधे को अगले 3 से 4 माह तक उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। अगर हम उससे पहले उसको रिपोर्ट कर देते हैं तो उसकी रूट्स डैमेज हो जाती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए ये पहले गाची में लगा हुआ प्लांट था, नर्सरी वालों ने इसको गमले में शिफ्ट करके सेल किया है, तो इसलिए मैं इसको अभी इसी में रहने दूंगा 3 से 4 माह तक। फिर कुछ टाइम बाद हम इसको इंशाल्लाह ज़मीन में शिफ्ट कर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।